देखिए, हम ये तो जानते हैं कि हम ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को ठाकुर जी के प्रति प्रकट करते हैं, लेकिन ठाकुर जी भी अपने प्रेम को अपने भक्त के प्रति प्रकट करते हैं। एक भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी। इन त्रिपुरदास जी के ये त्रिपुरदास जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए त्रिपुरदास जी के साथ एक लीला करी कि देखो, ये जो त्रिपुरदास जी है ये तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसी प्रेम को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने श्री त्रिपुरदास जी के साथ एक लीला करी। एक बार जो त्रिपुरदास जी थे, ये बहुत ही इनके पास खूब अच्छा खासा धन था, और ये हर बार सर्दियों में ठाकुर जी के लिए एक बढ़िया कपड़ा खरीदते, उसमें बढ़िया जड़ामन करवाते, उसकी एक सॉल बनवा करके ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को भेंट करते। लेकिन ठाकुर जी ने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए एक बार ऐसी लीला करी कि जो त्रिपुरदास जी थे, इनके पास इतनी गरीबी हो गई कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन सर्दियों का समय आया और ये जो त्रिपुरदास जी हैं, इनको ठाकुर जी को एक सॉल भेंट करनी थी, इसलिए त्रिपुरदास जी ने, उनके पास तो धन था ही नहीं, इन्होंने जैसे तैसे करके अब इनके घर में एक स्याही की दबात थी, उस दबात को इन्होंने बेच दिया। बेच करके जो इन्हें पैसे मिले उस पैसे से इन्होंने कपड़ा खरीदा सस्ता सा, और उस सस्ते कपड़े को इन्होंने दर्जी से कह करके शॉल बनवाई। इस बार इन्होंने कोई जड़ामन भी नहीं करवाई, क्योंकि इनके पास धन था ही नहीं। अब इनके मन में था कि देखो, पहले मैं कितना अच्छा कपड़ा बेचता था, और अब सब ये कहेंगे कि देखो त्रिपुरदास जी ने कैसा कपड़ा पहनाया है, और क्या पता है श्री श्रीनाथ जी को पसंद भी नहीं आए। तो त्रिपुरदास जी ने उस कपड़े को नहीं भेजा। लेकिन एक भक्त गोवर्धन से आए, तो उन्होंने सोचा कि देखो त्रिपुरदास जी की इस बार थोड़ी हालत ठीक नहीं है, इस बार मैं नहीं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए। उस भक्त ने फिर सोचा कि त्रिपुरदास जी कहेंगे, देखो जब मेरे पास धन था तो सब मेरे पास आते थे, लेकिन आज मेरे पास धन नहीं है तो मुझसे मेरे पास कोई भी नहीं आता। तो वो इसलिए त्रिपुरदास जी के पास मिलने चले जाते हैं कि वो कहीं ये ना कहें कि आज मेरी गरीबी हालत है, तो आज मुझसे कोई मिलने भी नहीं आता है। तो वो भक्त उनसे मिलने चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो शॉल बनवाई थी उन्होंने उन भक्त को दे दी। उन्होंने कहा, देखो ऐसा करना, इस कपड़े को ले जाओ, इसको तुम रसोइया को दे देना, वो रसोइया अपने काम में इसको ले लेगा। उसने वो रसोइया को दे दी। रसोइया ने वो शॉल ले जा करके जहाँ ठाकुर जी के वस्त्र रखे थे श्री श्रीनाथ जी के, उनमें जा करके रख दी। अब श्री श्रीनाथ जी को अपना प्रेम प्रकट करना था त्रिपुरदास जी के प्रति, इसलिए उन्होंने श्री विट्ठल दास जी से कहा कि श्री विट्ठल गोसाई जी, मुझे सर्दी लग रही है। विट्ठल गोसाई जी ने बढ़िया अंगीठी जलाई। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे फिर भी ठंड लग रही है, मेरी ठंड नहीं रुक रही है। उन्होंने सारे कपड़े निकाले, बेशकीमती कपड़े निकाले, और वो बेशकीमती कपड़े पहनाए ठाकुर जी को, श्री श्रीनाथ जी को। लेकिन श्री श्रीनाथ जी ने कहा, मेरी ठंड अभी भी नहीं रुक रही है। श्री विट्ठल गोसाई जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर जी कोई लीला करना चाहते हों। उन्होंने जिन जिन भक्तों ने कपड़े भेंट करे थे, उन्होंने कहा कि बताओ किस किस के कपड़े आए हैं। लिस्ट बोलते गए, लेकिन उसमें कहीं भी त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी ने उस शॉल को रसोइया को दिया था। रसोइया ने उसे जहाँ श्री श्रीनाथ जी के कपड़े थे उन कपड़ों के नीचे बिछा दिया। श्री विट्ठल गोसाई जी ने देखा कि त्रिपुरदास जी का तो कोई नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या त्रिपुरदास जी के यहाँ से कुछ नहीं आया? उसने कहा, उनके सेवक ने कहा कि उनके यहाँ से एक सॉल आई है। और श्री विट्ठल गोसाई जी समझ गए
कि ये जरूर ठाकुर जी कुछ ना कुछ लीला करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से उस कपड़े को निकालो। उस कपड़े पर धूल जम गई थी। उसी कपड़े को उन्होंने श्री श्री नाथ जी को पहना उड़ा दिया और श्री श्री नाथ जी ने कहा अब मेरी ठंड रुक गई है। तो देखिए, कोई ये कहे कि वो इतने बड़े भक्त थे फिर भी उनके पास गरीबी हुई, लेकिन देखिए श्री श्री नाथ जी अपना प्रेम प्रकट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला करी। अब देखो, ये बात फिर त्रिपुरदास जी को पता चली, ये घटना के बारे में चारों तरफ ये घटना फैल गई। और देखिए, उन्होंने त्रिपुरदास जी के आंखों से आंसू झलक गए कि देखो ये मुझसे कितना प्रेम करते, मैं तो इनसे अथाह प्रेम करता हूँ, लेकिन श्री श्री नाथ जी भी मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि कपड़ा कितना बेशकीमती, बस ये भाव देखते हैं और उसी पर ये रीझ जाते हैं। हमारे श्री श्री ठाकुर जी उस पर रीझ जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया। हम तो प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी भी ऐसा प्रेम प्रकट करते हैं। इस लीला को उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये लोगों के सामने आए कि देखो मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता, लेकिन मैं भी इससे अपने भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ। और भक्तमाल में तो वर्णन है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इतना प्रेम अपने भक्तों से ये करते हैं। तो जय श्री राधे, आज के लिए इतना।